वेलकम बैक टू अस्टा मनाए। जैसा कि आप देख रहे हैं हिबा बुखारी और अरीज अहमद अभी तक यहीं बैठे हैं, गए नहीं। पूरी रात हम तीनों यहीं बैठे रहे एक ही कपड़ों में। आप आ गए, हमने वेलकम किया, शो स्टार्ट करें। हिबा, शादी हुई आपकी? तो हो गई ना। अरे शादी के बाद कभी ऐसे हिबा आपको कोई फैन मैसेज आए हो, दूर रहो आरिस से, या तोड़ दिया ना दिल मेरा? ऐसे वाला कुछ कमेंट्स लिखे हुए थे जो हमारे साथ में पिक्चर्स लगी थी, हम एक शो में गए थे, उसमें गए थे तो जोर से बोलना होगा। हाँ, वो ये था कि ओए दूर होके खड़ा हो, तो नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ इसका शौहर है। ये तो आते ही है कमेंट, इस तरह क्यों खड़े हो, ये क्या पहन लिया? नहीं वो हालांकि वो बड़ा नॉर्मल से था। वो फिर किसी ने लिखा हुआ कहता है हाँ यार इसने दिल तोड़ दिया, नहीं लगाऊंगा, अब मैं फॉलो नहीं करूंगा, या ऐसे वाली चीजें। वो तो नॉर्मल थी। अब इन नॉर्मल लोगों के पास चलते हैं, इनसे बात करते हैं। इनके पास बेइंतहा सवाल है, इनके चेहरे देखिए, इनको गौर से देखिए, लग रहा है कि परेशान है, इनको पेट्रोल की कीमत की फिक्र है, बैठे हैं ड्रामे देख रहे हैं, शो देख रहे हैं, वक्त जाया कर रहे हैं। आइए बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। क्या करते हैं आप? मैं ये प्रेस क्लब लाहौर का चेयरमैन हूँ। वाह, मतलब प्रेस क्लब और एहसान नाज मेरा नाम है। प्रेस क्लब मतलब प्रेस करने वाली या अखबार वाली? लाहौर प्रेस क्लब। लाहौर प्रेस क्लब। अखबारात, तमाम टीवी चैनल के जो मेम्बरान हैं उनका मैं चेयरमैन हूँ लाहौर में। वेरी गुड सर, हमारे भी चेयरमैन हैं आप, हमारे भी चेयरमैन। आपके साथ आपकी चेयरमैन बैठी? ये हमारी चेयरमैन है। ये आपकी चेयरवुमन। क्या नाम है मैडम आपका? जी मेरा नाम ज़ेबा नाज है। वाह वाह, कितने साल हो चुके हैं इस काम को? 30-32 साल हो गए हमारी शादी को। 30 और 32 में क्या फर्क है? दो साल निकाह के बाद रुखसती हुई होगी। 32 साल हो गए हमारी 32 साल, हर दांत के ऊपर एक साल निकला है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 32 साल में एक ऐसा साल नहीं छोड़ा जिसमें हमने अपनी बर्थडे नहीं मनाई। अपनी बर्थडे आपने? शादी की हम दोनों एनिवर्सरी आपने 32 साल से आप मना रहे हैं। उनके पास ऑप्शन ही क्या है? ऑप्शन ही क्या है? और इन दोनों को देख के बड़ा अच्छा लगा। अल्लाह मियाँ इनको खुशियाँ दे। बहुत आमीन आमीन। सर को जरा क्या माइक आज बोलने का मौका उन्हें दीजिएगा प्लीज। बस देखो ना, बीवी पॉलिटिशियन भी हो, हाँ MNA का इलेक्शन में लड़ा हो, अरे वाह, और इमरान खान के खिलाफ लड़ा हो, वाह, और परवेज इलाही के हुक्म पर ज़ेबा नाज़ ने इलेक्शन लड़ा हो, तो हम तो दब कर रह जाते हैं। हम कहाँ खड़े? अच्छा सर, आपकी शादी को हो चुके हैं माशाल्लाह 32 साल। मैडम आपकी भी शादी को 32 साल, दोनों के कलेक्टिवली 64 साल हो चुके। सर आप इस 5 महीने पुराने कपल को कोई टिप देना चाहेंगे? 5 महीने के नए जोड़ों को हमारी सबसे पहले तो मुबारकबाद है। ठीक है, अल्लाह दिन इनको हमेशा खुश खुरम रखे। सही है, और कुछ न्योता भी दे दें। 10 इस वक्त चहक रहे हैं, सारी उम्र हमारी तरह चहकते रहे। वाह वाह, लग नहीं रहा आप चहकते थे। एक मिनट भी नहीं लगा आप चहक रहे हो। हमारा एक बेटा है 32 साल में, 32 साल में एक बेटा है। इस पे ही अमल करें, और एक बेटे पे अमल करने की कोई हामिल है? इसके अमल करें, अमल कर जाओ। आबादी कम करने के लिए। उस आपका बेटा है, उसको कम क्यों करेंगे? और मामला को पहले जानने के लिए। हाँ। देखो हमारी एक जो है ना अपनी सबमिशन है जी, हमारी गुजारिश है पूरी कौम से, इनकी तवसत से, कि पाकिस्तान की आबादी कम करने के लिए यही किसको करना है? सर तो ये इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे पे। इसकी सारी जिम्मेदारी आपने हम पे डाल दी। ये ना करें। नहीं मैं कह रहा, हाँ, फिर क्या है किसको रहे? आप भाभी आपके ऊपर जो नाफिज किया है ना उसकी आपने तो नाफिज और पैगाम दिया। अगर इनकी मर्जी है कि हमने टीम बनानी पूरी, तो हमने कुछ वाह, सब्र करें यार, सब्र करें। ये भले टीम बनाए, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन पूरी कौम जो है, देखो ना ये हुकूमत है, हाँ। कितनी महंगाई है, इनकी वजह से तो बच्चों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जी 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 जी। इनके पास अल्लाह का दिया सब। मगर 32 साल पहले इतनी महंगाई नहीं थी सर। 32 साल पहले इतनी महंगाई नहीं सर थी। दूर अंदेश है बड़े, बहुत दूर अंदेश। को पता था। 30 साल पहले भी हमने जो की ना शादी, बिजी भी रहे, बिजी भी रहे। हम ऐसे ही रहे हैं। कैसे? जो मैं कह रहा हूँ ऐसे ही रहे हैं। हमने भी दूर अंदेशी से काम लिया, तो ये एक बच्चा हुआ ना। आप दूर रहे सर आप दूर अंदेश नहीं रहे, आप दूर रहे। दूर नहीं रहे, हम रहे करीब ही ये हैं। दूर बांग्लादेश रहे, दूर अंदेश नहीं थे। भाभी थी। ठीक है। अच्छा, आप भी तो बिजी रहे होंगे ना। प्रेस क्लब का चेयरमैन बिजी रहता है, एहतजाज कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। बच्चा कब हो? बात सुन, अगर आप ये समझते हैं ना, नहीं तो ये आप समझते रहें। जी जी।
हम करीबी हैं और दूरंदेश भी हैं। बहुत बहुत गहरी बात में ये है। थैंक यू सर, बहुत मजा आया सर, बहुत मजा आया। अल्लाह आपकी जोड़ी को इसी तरह चलाता रहे। थोड़ी तकलीफ होगी मगर चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अलीहा। अरे वाह, क्या करती हैं अलिया? मैं आर्किटेक्चर डिज़ाइनर हूँ। आर्किटेक्चर डिजाइनर, वेरी। तो कुछ बात करना चाहती हैं? ऐसे बस माइक पकड़ना था। मैं करना चाहती हूँ। करें किससे? मेरा सवाल अरीस से है कि अब जब हिबा से क्यों सवाल नहीं पूछ रहे? आप लोग डर रहे हैं उनसे। अब सब पूछे, फिर अब पूछे। मेरा सवाल ये है कि जब इन्होंने अपना पहला ड्रामा किया था साथ, तो इन्होंने कभी सोचा था कि जो पार्टनर है, मेरी को एक्टर है, वो कभी मेरी लाइफ पार्टनर बनेगी? इन्होंने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ सोचा हुआ सवाल था। बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, बताएं भाई। नहीं, इतना नहीं सोचा था, लेकिन थोड़ा सा सोचा था। ख्वाहिश थी कि हो। हाँ, लेकिन इन्होंने वही ना बताया कि कोई खास लिफ्ट नहीं कराई थी तब। फिर बाद में जब इन्होंने कराना शुरू की तो फिर हम बैठे। लड़का हार नहीं मान रहा। नहीं, लड़का कमबैक करता रहा बार-बार। परसिस्टेंस होनी चाहिए, ऑफ कोर्स, चाहे वो लड़की को हासिल करने में हो या काम हासिल करने में हो। परसिस्टेंस होनी चाहिए। परसिस्टेंस इज द की। परसिस्टेंस इज द की। ठीक है, वेरी गुड अलिया। आप बराबर में इनको माइक दे, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ, आपका क्या नाम है? स्लीहा। स्लिहा जी। क्या मतलब है? क्या मतलब? पूछो, इनसे पूछ लो। पूछ लीजिए इजाजत। इसका मतलब होता है ये भी है, ये भी है। और What does Saliha mean? सुलह सफाई। सुलह सफाई। सुलह सफाई, सुलह से निकला है सलिहा। जी। सुलह कराने सौलिहा, वाला सौलिहा है, सलीहा है। है। सौलिहा इज अनदर नेम। मेरा नाम स्लीहा है, लेकिन जो मेरे पीछे इस्लामियत के टीचर बैठे हैं ना, वो मुझे कहती हैं आपका नाम सालिहा है। ठीक है, कहाँ है इस्लामिया के टीचर? सर वो बैठे हैं इस्लामिया में। ओह सर, ये इसमें तो सर मैं सही कह रही हूँ। बहुत ताली होनी चाहिए आपके लिए। अल्लाह मियाँ आपको कायम रखे, कायम रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद अरसलान अली सर। वाह भाई वाह, चलो ना आ गया। वो कह रहा जी सर। सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम सर। एक बार करके तीनों को लपेट लेता। चलो वालेकुम सलाम, आप भी कहें। वालेकुम सलाम। आप भी, वालेकुम अस्सलाम। आप सब कहें एक बार। आप ये तो हो गया। सवाल मेरा सर अरेश से है। सर मेरा सवाल ये है कि मैम ने ड्रामाज किए हैं, काफ़ी ज़्यादा ड्रामाज किए हैं। जितने भी ड्रामाज मैम के तकरीबन मैंने देखे हैं, उनमें मैम मजलूम ही हैं। मैम का भोलीपना से लेके दीवानगी तक सारे करैक्टर मजलूम ही हैं। तो सवाल मेरा ये है कि मैम घर में भी भोलीपना ही है या अच्छा, इससे पहले कि आरएस इसके बारे में जवाब दें, लेकिन आई थिंक कि कोई भी लड़का नहीं चाहेगा कि उसको नगीन जैसी लड़की मिले, क्योंकि नगीन तो मुंह पे रख के थप्पड़ मार देती है। नगीन के साथ क्राइसिस थी, चीज़ें थी, मजलूम नहीं थी, वो जुल्म के खिलाफ खड़ी होने वाली थी। भोली बानो बिल्कुल मजलूम थी, वो भी इनकी वजह से ही थी। लेकिन ये भी इनको ही ना। नहीं, वाह वाह, ये लाल है भाई, लाल है। क्या बात, ले गया लाल है भाई। बट उसमें कुछ कैरेक्टर्स अलग भी हैं, लेकिन हाँ, यू हैव अ गुड क्वेश्चन आंसर। ताजदार मजलूम था मैम, सैयद जिब्रान मजलूम थे, क्योंकि आखिर में आके उनकी तो पूरे ड्रामे की स्टोरी बता दो ना, हम सुन रहे हैं। क्या प्लॉट, क्या डायरेक्टर कौन नहीं, सा? उन्होंने देखा हुआ था। हाँ, सही। सब देखा हुआ, इसमें सारी नॉलेज अच्छी बता बात दो। है। वेरी गुड Thank अरसलान, जी, मैं- बैठो बैठ। सवाल का जवाब नहीं है। अरे दे रहे हैं तो कौन सा तुम एफबीआई से आए हो? जब तक नहीं जवाब मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर ड्रामे में मजलूम नहीं है। हाँ। कुछ 2-3 थे जिसमें बहुत सारे होते हैं कि हमारे शेड्स पास थे, ये लेकिन बनते हैं, हाँ। आपका जो जवाब है, उसका सवाल है, उसका जवाब ये है कि नहीं, घर पे नहीं है, हो गया घर पे भोली बानो होना भी नहीं चाहिए ना, किसी बुरा लगेगा यार। को। मेरा ख्याल है अपनी बात करनी आनी चाहिए हर किसी को, उसमें किसी जेंडर का कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बड़ी बात, अपनी बात करनी आनी चाहिए। और मैं तो बहुत बड़ा फेमिनिस्ट हूँ, मैंने अपने से मशहूर लड़की से शादी की। क्या बात है यार, चेक कर रहे हैं आप? बहुत। ये आपने
चेक कर रहे हैं आप? ये जो आपने किया है ना अभी, कर दिया है। ये आपने करी। आफ्ताब बेटा ये काट के अलग दे देना इनको, ये लिख ली। ये वायरल कर देना, ये आपको अलग से दे देंगे, वायरल कर देना। गैलेक्सी लॉलीवुड को डन हो गया। अच्छा ये बताएं, अब तो क्योंकि आप आर्टिस्ट हैं, माशाल्लाह से लाखों में कमाई है, अब झूठ ना बोलना कि नहीं, हमें ही पता है, हम भी ले रहे हैं पैसे। तो मेरे ख्याल से हमारी अब आज से 6 महीने पहले भी पाकिस्तान की जो फैमिली इनकम है, तो 26% जो है वो फ्यूल पे खर्च हो रहा था, अब कम से कम 36% खर्च हो रहा है। आई वाज एक्चुअली थिंकिंग अबाउट दिस कि जो जिन लोगों की सैलरी 20,000 है या 25,000, 30,000 है, तो मतलब वो जिन्होंने बाइक्स पता नहीं कैसे लिए हैं या कुछ भी कैसे, और वो जो एक साथ जाते हैं किस तरीके से मैनेज करेंगे। क्या अब मेरे साथ आज मौजूद हैं हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त, कराची से स्पेशली बुलाया है, और बानी और कायदे तहरीक को बुलाया मैंने। कायदे तहरीक को बुला लिया। डेंजरस सी बात पप्पियां तो नहीं लेंगे, एक पप्पी इधर से एक ये पप्पी लेते हैं मगर एक नहीं, ये इधर उधर पप्पी लेते हैं। इनका काम है, इनको बुलाएंगे आपकी भरपूर तालियों में। कायद अहमद, हेलो कायद। भाई कायद बैठो ना, मेरे साथ ही बैठ गए, छोड़ो इधर उधर की बातें। पेट्रोल भर चुका है, गम बढ़ चुका है, बिल्कुल। अब म्यूजिक से कुछ गम करो और हमें बताओ क्या सुनाने वाले हो। बिल्कुल, पेट्रोल का जो सब आर्टिस्ट पे और इंजीनियर्स पे और डॉक्टर्स पे और आम आवाम पे फ़र्क पड़ा है, तो म्यूजिशियंस पे भी फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल। क्या? और हम लोग रात को बैठ के धुने गा रहे होते हैं, अपने खूबसूरत गाने गा रहे होते हैं याद कर करके। तो मैं रात को ऐसे ही गा रहा था और मैं भी बहुत अजियत में था पेट्रोल की वजह से। तो गानों के जो लिरिक्स हैं जो वो कुछ इस तरीके से निकल रहे हैं। प्लीज तो अर्ज किया है, वाह। तेल के दाम के तुम्हें हौल तो उठते होंगे, वाह। घर में हंसते हो तो क्या कार में रोते होगे। वाह, बहुत आला, बड़ी बात। तेल के दाम के तुम्हें हौल तो उठते होंगे, घर में हंसते हो तो क्या कार में रोते होगे। CNG किट भी बजट से आउट तो होती होगी, बाइक तो आती होगी तेल जलाती होगी, बाइक तो आती होगी तेल जलाती होगी, टैंक खाली होके रोज रुलाती होगी, बाइक तो आती होगी तेल जलाती होगी। कुछ उम्मीदें कुछ महीनों पहले जागी थी। वाह, उम्मीद से थे आप। तो वो टूटी हैं। तो फिर कुछ लोगों के नाम ये लाइन, हाँ। आपने आके यहाँ रिलीफ दिया होता, आपने आके यहाँ रिलीफ दिया होता। वाह। आपने आके यहाँ रिलीफ दिया होता, घटाकर 60 रुपए दिल जीत लिया होता। वाह, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। मैं बताओ, आपने आके यहाँ रिलीफ दिया होता, घटाकर 60 रुपए दिल जीत लिया होता। जान जा मौत नहीं शर्म तो आती होगी, बाइक तो आती होगी तेल जलाती होगी, बाइक तो आती होगी तेल जलाती होगी। भाई वाह भाई। तो हमारी जो है वो चीखें इस तरह निकलती हैं। बहुत आला भाई, कायद आपने बहुत अच्छी चीखें निकाली। इस गम को भी तुमने इतने प्यार से सुना दिया यार। तुम एक काम, तुम रोज आओ और हमें ना इस तरह इसी यूफोरिया में रखो। सब सही चल रहा है। डन। थैंक यू कायद, थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर कायद अहमद। और तुम जरा ब्रेक लें प्लीज। बाय। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। उम्मीद है ब्रेक में बिल्कुल नहीं हंसे होंगे, अब हंसे आप, दिल खोल के हंसे। हमारे साथ आज शो पर, हमारे स्टेज पर एक पाकिस्तान का मेरे ख्याल सबसे बड़ा फेमिनिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेम, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मतलब आप देख रहे हो इतना बड़ा टाइटल। मिस्टर सिंध बनते ना, जैसे आप जो बंदा बॉडी बिल्डर मिलेगा पाकिस्तान में वो मिस्टर सिंध होता है, मिस्टर पंजाब। मैं मिस्टर पंजाब, कितने हैं भाई ये, बहुत है। इतने सिंध में लोग नहीं, इतने मिस्टर सिंध। आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट खलीलुर रहमान कमर।
हाँ ओके। हजार बार तुम्हें कहा है मेरे साथ बहस नहीं किया करो, मत उठाओ मेरा फोन, बंद करो, शट अप, नॉनसेंस। इधर रिलैक्स रिलैक्स, खड़े ना हुआ करो मेरे लिए, आई एम सॉरी, कोई बात नहीं, इधर बैठो बैठो। अस्सलाम वालेकुम खलील भाई। आजकल के बच्चे हैं, मुझसे पूछ रहा है, सॉरी, अबे अब्बा के साथ नहीं, हिब्बा के साथ बैठा हूँ। अब्बा के साथ? हाँ, बंद नॉनसेंस। गालबन भाभी होंगी। आई एम सॉरी, मुझे आवाज नहीं, आपने क्या कहा? ये वाइफ का फोन था। हाँ नहीं, ये नॉनसेंस, पता नहीं किसी कोई किसी खातून की आवाज में कोई फोन था, मुझे पसंद नहीं है खातून। मैं समझ सकता हूं। मेरे साथ आज मौजूद है हिबा बुखारी। अरे हिबा नहीं, देखें, मैं 2-3 चीजें मौके से फायदा उठा के आपको बताना चाहता हूँ। हाँ, मौके से आप बहुत फायदा उठाते हैं। कभी कोई कंट्रोवर्सी आज तक, आपका नाम? मेरा नाम आफ्ताब। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आज तक मैंने कभी भी मर्दों के हुकूक की बात की है, जब भी की मर्दों के हुकूक, सच्ची बात पूरे मुल्क में पामाल हो रहे हैं मर्दों। और मैं ये बात आज कहना चाहता हूं कि आज का जो मर्द है, ये कोई पिछली सदी का मर्द नहीं है, ये अपने हुकूक को छीनना जानता है। अगर ये मर्द सारे एक हो जाएं तो ये खवातीन के शाना बशाना चल सकते हैं। ये मशरकी मर्द है। एक मर्द बेचारा जो 2-2 घरों के बोझ उठा रहा है। 2-2 घर? कौन सा दूसरा घर? एक तो अपना, दूसरा कोई महबूबा अगर है। हाँ, तो उस बोझ के नीचे यही आप देखेंगे, आप जो तज़हीक करते हैं मर्दों की, जगह जगह दीवारों पे लिखा है खवातीन का एहतराम करें। हाँ। कभी आपने सुना किसी ने लिखा हो कि मर्दों का एहतराम करें? नहीं, बनता ही नहीं है। क्या मर्दों की इज्जत नहीं है? वो बोलो ना, नहीं है। हाँ, तो मर्दों को भी एहतराम चाहिए, इक्वल बेसिस के ऊपर। मर्दों को तो आराम चाहिए। नहीं, एहतराम चाहिए। अच्छा, अब इधर देख, मैं मजाक कर रहा हूं क्या? हाँ, यही काम है आपका, ये कॉमेडी शो है, आप कर रहे हो। मर्दों के, मैं कहता हूं मर्दों को इनकरेज करने की जरूरत है। किस काम के लिए? देख, ये कोई काम होगा। बी कॉम के लिए, बी कॉम के लिए उनको इनकरेज करने की जरूरत है। बी कॉम के लिए। नेपोलियन पागल नहीं था जिसने ये कहा था तुम मुझे पढ़े लिखे मर्द दो, मैं तुम्हें पढ़ी लिखी बीवियां दूंगा। ये कौन सा? हो सकता है वो अपनी औरतें एडजस्ट करवा रहा हो कहीं, वो उसकी टेंशन। मर्दों के बराबर के हुकूक। कौन से? क्या बराबरी भाई? मर्दों की तज़हीक होती है। देखो ना, ये दीवारों के ऊपर क्या लिखा होता है? मर्दों की महरूमियों का, मर्दों की मजबूरियों का, बीमारियों का। तुम 2 मिनट के लिए अपना मुंह बंद कर सकते हो। मैं बहरहाल ये लंबी बहस है, ये फिर कहीं चली जाएगी। चलें फिर आप जाएं। अब क्या मतलब? नहीं, मैं आया था, हिबा भी बैठी हैं, रेज भी बैठे हैं। मैं हाँ, तुम तो वैसे ही रेज हुए हो। थोड़े अर्से बाद मिट जाना है तुमने, खुर जाना है तुम। पर शो खत्म हो जाएगा, आपका भी धंधा खत्म होगा साथ में। ये नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। थोड़ी बड़ी कीजिए फिल्म। नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब ना करें, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ। आप फिल्म में सिंगल हैं, आप सिंगल हैं, 16 बच्चे हैं, 16 बच्चे हैं बिल्ली के जो इन्होंने रखी हुई। मुझे बात करने दे, मैं इनके साथ बड़ी संजीदा बात कर रहा हूं। फिल्म ऐसी है कि आप सिंगल हैं, 16 बच्चे हैं, इनकी बिल्ली के बच्चे, तुझे क्या तकलीफ? वो बात, बिल्ली के 16 बच्चे हैं। वाह। आप अकेली हैं, तन्हा। 16 बच्चे हैं यार, अकेली का हैं? वो बिल्ली के बच्चे हैं। ना बंदा ना बंदे की जात, दूर दूर तक आप अकेली। बिल्ला तो होगा। नहीं, बिल्ला वजह फ्री ना हो बीच में। ऐसा मेहमान देखा है? गाड़ी आपके नीचे खड़ी, ठीक है, कोई लॉक नहीं किया हुआ आपने, किसी दरवाजे को लॉक नहीं किया, ना आप कर सकती हैं क्योंकि दरवाजे तो हैं ही नहीं। गाड़ी के दरवाजे नहीं, छत के बगैर वाली गाड़ी, स्पोर्ट्स कार कन्वर्टेबल, वो नहीं है। खंबा गिरा था जिसकी वजह से छत 2 हिस्सों में तकसीम हुई, यानी कि छत की पार्टीशन हो गया। अगर ताबिश 47 के बाद कोई पार्टीशन हुई है छत की हुई, तो वो इनकी गाड़ी की छत की। वाह, बहुत। गाड़ी टूटी हुई है, हाँ,
स्टेयरिंग इन्होंने दुपट्टे से बांध रखा है, गियर की जगह दादा की लाठी रखी है, गाड़ी दर हकीकत ईंटों पे खड़ी है, पीछे लिखवाया हुआ है मलंगड़ी दाता दी। वो आप इंटरेस्टेड तो है ना? एक्टिंग नहीं करवानी है आपसे, वो गाड़ी आपसे मैंने लेनी है। हेलो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इफ आई एम सिटिंग हियर, मेरी एब्सेंस में एक सीन भी शूट नहीं होगा मेरा लिखा हुआ। वाह, वो डायलॉग ऐसे नहीं है, मेरे बेटे ने पेड़े बेचे, ऐसे नहीं है। उसका एक रिदम है, मेरे बेटे पेड़े बेचे, पेड़े ऐसे नहीं, पेड़े बेचे, अब दे रहा हूं, पेड़े बेचे, बेचे नहीं, अब ये है क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की तो आपस में बढ़ी गई होगी, हम उसको थोड़ा टेस्ट कर लेते हैं, गेम खेलेंगे। गेम का नाम है तू तू मैं। सही है। अच्छा, अब ये देखो, इस गेम में थोड़ा ना वो भी तो है, CGI भी तो है हमारे पास, बजट ही इतना है, क्या करें? अब मैं यूं ताली बजाऊंगा, चुटकी बजाऊंगा तो यहाँ सोफे आ जाएंगे। ये नया है, बिल्कुल नया, किसी शो में नहीं हो रहा है। ओ वाह, कितना नेचुरल था। बिल्कुल ही नहीं लगा कि ब्रेक हुई और कुर्सियां आके रख दी। अच्छा, तो भाई ये है, ये कुर्सियां आके रख दी गई हैं। हिबा, आप डिसाइड कर लें आपको कहाँ बैठना है, आपको वहाँ बैठना है, वहाँ बैठ जाएं। आरिज़, उनकी डिसाइड करने के बाद जो कुर्सी बचेगी उस पर आप। ठीक है। अच्छा, वेरी गुड यार, इतने स्वीट हो नहीं आप आरिज़ जितना आप बने हुए हो ना। अच्छा, ये डांडियाँ हैं, इसके ऊपर वो भी लगे हुए हैं, दो चीज़ें, एक पे लिखा है तू और एक पे लिखा है मैं, पीछे भी लिखा हुआ है इसके इंग्लिश उर्दू जो भी है। तो अब ऐसा है कि मैं सवाल पूछूंगा, उस सवाल के जवाब में या तो आपने अपने आप को चूज करना है, यानी मैं, यहाँ पे बताना है ये हिबा है। ठीक है, सब तैयार है? ज्यादा जल्दी गुस्सा किसको आता है? हाँ, वेरी गुड यार, ऑनेस्ट। हमेशा तैयार होते हुए लेट कौन करता है? अरे मतलब वो देखो, लड़की का कॉन्फिडेंस देखो, अब इस पे भी तू ही है। हाँ, और क्या? अरे हाँ, तैयार होते हुए लेट कौन करता है? क्या मतलब यार, हद हो गई। अच्छा, कौन ज्यादा मेसी है? दोनों ही है क्या मतलब ये? तुमने भी? अरे क्या मतलब यार, इक्वली मेसी हम दोनों। अरे यार, आप लोग रोनाल्डो बनने की कोशिश क्यों नहीं करते? ठीक है। किसको हर वक्त खाने की पड़ी रहती है? दोनों को। हाँ, आपको थोड़ा कम, मुझे कम। ओके। किसके जेल में जाने के ज्यादा चांसेस हैं? आप वो हिबा अकेली नहीं जाना चाह रही, कह रही जाऊंगी तो लेकिन साथ लेके जाऊंगी। ठीक है। अगर झगड़ा हो जाए तो सॉरी कौन करता है? वाह यार, ये पहली बार हुआ ऐसा कभी नहीं होता। ये बोला क्या? बोला तो मैं ही करती हूँ। है भाई, क्या कर रही हो आप? सारी गेम तबाह कर रही हो। ठीक है, शॉपिंग में खर्चा कौन ज्यादा करता है? चलो, ये तो बिल्कुल बनती हुई। किसको बर्थडेज और एनिवर्सरीज याद नहीं रहती? चलो यार, ये तो खैर स्टैंडर्ड है। हाँ, ये स्टैंडर्ड तो अपना है। कौन ज्यादा अच्छा एक्टर है? इसमें तो आप बस कर दें यार, ये लड़की पॉलिटिकली इतनी करेक्ट नहीं है, बहुत चिढ़ होती है इन चीजों से, मशहूर होती जा रही है। हाँ, नहीं, ये उसमें हो जाता है ना एकदम। थोड़ा मिस वर्ल्ड वाले आंसर पॉलिटिकली करेक्ट हो जाते हैं। किसके साथ फ्रॉड किया जा सकता है? दोनों के साथ हो सकता है। चलो भाई, स्कीम बनाओ कोई। सही थे सर। हाँ, बहुत। पैसा खर्च करने में सबसे ज्यादा तकलीफ किसको होती है? अच्छा, इतनी तकलीफ होती है, ये भी उठा रहे हैं आप? किसी को नहीं होती। अच्छा, किसी को नहीं होती, तो उन्होंने कह दिया आपको होती है। वेल डन, ताली होनी चाहिए यार। ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। तो प्लीज ब्रेक लीजिए और वापस आइए, प्लीज आइए। बाय। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। मौजूद है हम हसना मना में, हिबा बुखारी अरीज अहमद के साथ बैठी हुई हैं। गाड़ी तो आप चलाती हैं तेज, फास्ट। म्यूजिक में क्या टेस्ट है आपका? एक्सक्यूज मी, भाई साहब क्या कर रहे हैं? दिख नहीं रहा, इग्नोर कर रहा हूं। यार, इतने बड़े बड़े लोग आए हुए हैं, आप हर कोई आगे दी को छिचोरी बात कर देते हैं क्या? बड़े लोग आए हुए हैं यार। बड़े लोग आए हुए हैं, आज तो नहीं ना आए,
बहुत बढ़िया, बहुत। अरे तुम्हारे पास तो हर रोज कोई ना कोई आया होता है, अब हर बंदे का एहतराम करे यार, ये है निभा बुखारी इनमें से, और ये अरीज अहमद है। अच्छा अच्छा, जो वो एक्ट्रेस है, मैं तो आपकी एक्टिंग का फैन हूँ। आप गाना भी गा लेती है ना? नहीं नहीं, मैंने ख्वाब में देखा। गुनगुना लेती है, हल्का गुनगुना लेती हैं, लेकिन नहीं। मैं इसी मोहल्ले में रहता हूँ, ये मेरी म्यूजिक की शॉप है, वहां मैं गाने बजाने की चीजें बेचता हूँ। आज मैं आपको एक गिटार गिफ्ट करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बदले में आप मुझे पैसे गिफ्ट करेंगी। अरे अरे करेंगी ना? अरे बोलिए, उस गिटार की अगर आपको खुसूसियत का पता चल गया, आप मुझसे छीन कर ले जाएंगी। नहीं, मैं छीनूंगी नहीं, आप बताएं खुसूसियत क्या है, क्या है? उस गिटार को अगर आप अपने घर की दीवार के ऊपर ऊपर करके लटका देंगे, तो आपके घर में कभी लड़ाई ही नहीं हो सकती। है? वो इसलिए ना को उतारेगा, ना बजाएगा, ना लड़ाई होगी। अरीज को कुछ बेचते हैं? अरे मरीज भाई। अबे भाई हो, अरीज भाई जी, आपके लिए मैं एक तबला गिफ्ट करना चाहता हूँ। अरे तबले का, अरे आपको पता चल जाए इसकी क्या खुसूसियत है, आप भी मुझसे छीन कर ले जाए। क्या है? अगर आप तबला घर में रखेंगे, हाँ, तो भाभी बिना वजह आपको कभी डांटेंगी नहीं। बिना वजह नहीं डांटेंगी? यस। वजह हुई तो फिर भाभी तबला भी बजाएंगी, इनको भी बजाएंगी। और कोई सेटअप दुकान में? और वो, अरे अगर आप मुझसे ढोलक ले जाएं, वाह, अगर ढोलक के कदम आपके घर में पड़ेंगे, ढोलक के कदम पड़ते ही आपके घर में शहनाइयां बजेंगी, आपके लिए आला से आला रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। अरे ये कैसे होगा? शादी हुई है हमारी। शादी हुई है? फिर आप लॉलीपॉप ले लें। सदके जाऊं मैं, सदके जाऊं मैं। वेरी गुड। वाह वाह वाह। शाहजी मुर्शद, जल्दी से मुझे दम फरमा दें, बस ऐसा दम करें कि मैं किसी सीरियल में हीरो आ जाऊं हिब्बा बुखारी के साथ। वापस दम वापस? नहीं, दम तो हो गया अब वापस। हिब्बा जी, माफ़ी चाहता हूं, मैंने आपकी एक चीज़ चुराई है। देखें, मुझे माफ़ कर दे, अगर वो चीज़ आपने वापस ले ली ना, तो मैं बड़े माशरे में बड़हन्ना हो जाऊंगा। क्या चुरा लिया? मैंने इनकी ना साड़ी की लाली चुराई है। लाल है भाई, लाल है, ओए, तू किधर है? ओ किधर है? ओए, तुझसे बात कर रहा हूं, क्या कर रहे हो? Shut up! Don't call me! आगे क्या होता है? आगे जाओ। सारी अंग्रेजी तू अपनी बेबे वाली बोलता है। यार, एक तो ये इसने आपको कुछ बेचा तो नहीं है जनाब, मुझे बताएं। ये बेच रहे हैं यहाँ पे सामान, ढोलक गिटार वगैरह बेच रहे हैं यहाँ पर। मुझे भी इसने एक तबला बेचा है। वाह, कैसा लगा? हाँ, कह रहा है ये बजाओगे ना तो मेरी बीवी मुझको डांटेगी नहीं। तो ऐसा हुआ? नहीं, मैंने बुझाया, उसने डांटा नहीं, जूतियां ही मारी। मुझे बुझाना नहीं ना आता था, इस वजह से। फिर इसने एक मुझे गिटार दी। ठीक। कह रहा कि इससे ना लड़ाई नहीं होती मियां बीवी में, और घर में भी लड़ाई नहीं होगी। तो मैंने कहा मैं तो गिटार बजा नहीं सकता। शाहजी, मेरा ना वो यूक्रेन में ना एक दोस्त रहता है, मैंने उसको गिफ्ट कर दिया गिटार। हाँ, यूक्रेनियन दोस्त को। हाँ, उसकी लड़ाई नहीं हुई। रशिया ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर। और फिर इसने ना मुझे वो एक दी ढोलक। उसने कहा कि अगर ये बजाओगे ना तो तुम्हारे लिए रिश्ते आएंगे। भाई चलो, ये तो अच्छा हो गया, रिश्तों की लाइन लग गई। अरे वाह। मेरे लिए नहीं, मेरी बीवी के लिए। मुझे अब इजाजत दीजिए। कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी भाभी का रिश्ता आया, उनसे बात कर यार। ओके भाई। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मेरा रिश्ता आया। खवातीन से अगर आप पूछो ना कि आप अगर वो कहे ना कि मैं क्या सोच रहे हो, तो वो करके कुछ नहीं, तो वो झूठ बोल रही है, वो कुछ ना कुछ सोच रही होती है। हाँ। मर्दों से आप पूछोगे ना क्या सोच रहे हो, कहेंगे कुछ नहीं, तो वाकई कुछ नहीं सोच रहे होते, ब्लैंक बैठे हो। लड़कों का एक पोस्चर होता है ना छुट्टी वाले दिन। क्या कर रहे हो? हाँ। ठीक है, तो कहता है मैं लेटा बैठा हूँ। लेटा बैठा हूँ।
मैंने कहा क्या मतलब है इस बात का। मैं इधर घर से निकली, उधर जाके मैंने डिजाइनर से कपड़े लिए, डिजाइनर को कपड़े दिए, कहीं और गई, वहाँ से शूट किया, 2 ड्रामे बनाए, मैंने सब कुछ कर लिया। बहुत देर हो गई और बहुत कुछ किया मैंने उसके अंदर, बहुत कुछ किया। मैंने शुरू में इनसे पूछा आप क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा मैं लेटा बैठा हूँ। मैंने इनसे 6 घंटे बाद पूछा आप क्या कर रहे हो, मैं लेटा बैठा हूँ। शुरू में मुझे लगा तो झूठ बोल रहा है, ये कहीं गया हुआ है, ऐसे कैसे लेटा। ये सच है। जब मैंने साथ रहा, मैंने देखा कि ये लेटा बैठा है, कि मैं शूट पे गई हूँ, ये लेटा बैठा है। इस तरह है। फिर अगर आप 6-7 घंटे बाद थक जाएं तो फिर ये हो जाता है। बहुत ऐसा ही भाई। मैं बहुत स्टैंडर्ड, मैंने एक स्टैंड अप गिग भी की थी, छुपकली के बारे में बताया कि छुपकली जो है ना वो ऐसे वक्त में आती है जब आप बिल्कुल सब काम से फारिग हो चुके होते हैं, इसको ऑफिस से आए होते हैं, लड़ाई कर चुके होते हैं, अब आप बैठे ना सिर्फ यूं टीवी देख रहे होते हैं 6 साल यूं टीवी देख रहे होते, और आप टीवी कुछ देख नहीं रहे होते। आप देखोगे ऑफिस से आया हुआ मर्द, काम से आया हुआ मर्द रैंडम चैनल देख रहा होता है जो जवान आप ही नहीं देख रहे हो। क्यों? क्योंकि उसका दिल नहीं चाह रहा बात करने का। ख़वातीन सवाल अच्छी बातें पूछती हैं, आज कैसा रहा दिन, हमें बहुत बुरे लगते हैं सवाल भाई, क्योंकि दिन कभी अच्छा रहा ही नहीं, अब क्या बताएं कैसा रहा दिन। अच्छा भाई, कपल गेम का नाम है रॉन्ग आंसर जोन, यानी सिर्फ गलत आंसर देने, और ये नहीं कि नहीं कह दिया, हाँ कह दिया, खींचना है। ओके, ये शो है, इस तरह नहीं करते कि एक लफ्ज बोल दिया, ठीक है। 3 एपिसोड बना तो दिए यार, अपना गेम आपका रोज नए गेस्ट कहाँ से लाएं, ठीक है। और सच्ची बात ये, इतने अच्छे खुश इखलाक हंसने खेलने वाले गेस्ट मिल भी नहीं रहे मार्केट में। ऐसा है। और इससे स्टार्ट करूंगा, क्या हमारी इंडस्ट्री में रॉन्ग आंसर्स ओनली बॉडी शेमिंग होती है? उनको क्या देख रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो आप? कौन सी दुनिया में रहते हो? रह रहे हो आप? कौन सी बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग क्या होती है? होती क्या है? होती क्या है? बॉडी, मुझे मतलब बॉडी होती क्या है? हाँ, नहीं क्या, सिर्फ टैलेंट पे काम है। बॉडी शेमिंग क्या? रॉन्ग आंसर्स ओनली। खाना कैसा बनाती है? इतना बुरा खाना बनाती। अरे इतने बुरे आलू बनाती है लड़के की। आप लड़का मजबूत रह नहीं पाया। लड़का मजबूत, बहुत बुरे आलू बनाती है, बहुत बुरे आलू। आलू तो अल्लाह मियां बनाते हैं, ये तो उसको पकाती होंगी भाई। नाश्ता कभी नहीं दिया इन्होंने। नाश्ता कभी नहीं, आज तक नाश्ता नहीं दिया। रोज सुबह कहता हूँ उठो, कहती नहीं। मैंने कहा माँ सो रही है कि बीवी आ गई, वो देगी नाश्ता? अरे क्या बीवी सो रही है कि माँ तो देती थी। कंटिन्यू कर लेगी। सच बोले यार लड़का बीच बीच में। अच्छा है बाप, तो ये जब नाराज होते तो आसानी से मान जाते हैं रॉन्ग आंसर देना है? उफ, इतनी आसानी से मान जाते हैं। ये बोलते हैं कि मैं नाराज था, मैं बिल्कुल नाराज नहीं था, मैं तो मनाया हूँ, मुझे क्या जरूरत है नाराज होने की? बेबी पागल हो तुम, मैं नाराज होगा, मुझे माफ कर दो, तुम ये देखो मैं तुम्हारे पैरों में, नहीं मुझे माफ कर दो, ऐसा। अच्छा यार, आपको ससुराल जाना कैसा लगता है? सबको पता है कैसा लगता है। मुझे ससुराल जाना लगता है कि मुनासिब कह दो, आपके तो मुनासिब लगता है। मुनासिब लगता है। तो इसको मैं लंबा नहीं करना, लंबा नहीं, इधर ही फंस जाए। क्या इंडस्ट्री में लॉबीज एग्जिस्ट करती हैं? लॉबी क्या होती है? ये शेरेटन मूव इन पे हमारी होती है इंडस्ट्री में। कोई लॉबी नहीं भाई, कोई लॉबी। मैं बता रहा हूँ, मैं दोबारा वही जवाब दूंगा कि टैलेंट पे काम है, सिर्फ टैलेंट। हाँ, लॉबी कोई इधर उधर की बात नहीं, कहीं जाना आना नहीं पड़ा। गेम खत्म हो गया मेरी जान, बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने, बहुत ही अच्छे सच्चे झूठे जवाब दिए, बहुत खूबसूरत लगा ये शो, बहुत फनी था। इतना था कि 2 एपिसोड निकाल लिए हमने। तो ख़वातीन फाइनली हिबा बुखारी और अजीज अहमद को आज हम खुदाफिज कहेंगे हसना मनाए के सेट से। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। रात के 12 बज चुके हैं, खुदा के वास्ते आप सो जाएं डायरेक्ट जाके। अल्लाह हाफ़िज़, शब खैर, बाय बाय।